दोस्तों आपके पास मैसेज आ गया है कि आपका चालान कोर्ट में भेज दिया गया है, जैसे ये मैसेज स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन जब आप वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको मैसेज दिखाई देता है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। जैसा कि ये मैसेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप परेशान हो जाते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर से सर्च करते हैं, व्हीकल नंबर से सर्च करते हैं, आप अपने चालान नंबर से भी सर्च करते हैं, लेकिन आपको यही मैसेज दिखता है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका रीजन क्या है? मैंने इस पे पहले भी 3 वीडियो बनाए हैं, क्योंकि मैं लगातार रिसर्च कर रहा हूं दोस्तों। और इस वीडियो में मैं गारंटी से आपको 2 ऐसे रीजन बताऊंगा विद प्रूफ, जिनके कारण ही आपका चालान वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर नहीं मिलता है, क्योंकि वो वर्चुअल कोर्ट की जगह फिजिकल कोर्ट में चला जाता है। अब सबसे पहली गलती आप क्या करते हो? देखो, पहले इस मैसेज को ध्यान से देखो। जब ये एसएमएस आता है ना, तो मेरी तरह आप सबको भी ये लगता है कि आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में चला गया। लेकिन दोस्तों, इस मैसेज को ध्यान से पढ़ो। ये मैसेज ये बोलता है कि आपका चालान कोर्ट में चला गया है। ये नहीं कह रहा कि आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में चला गया है। चालान कोर्ट में जा रहा है। अब वर्चुअल कोर्ट में जाएगा या फिजिकल कोर्ट में जाएगा, ये डिपेंड करेगा। आपने बहुत सारी गलतियां तो नहीं कर रखी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से होता है कि वर्चुअल कोर्ट में जाना है, फिजिकल कोर्ट में जाना है। और सॉफ्टवेयर में कुछ एल्गोरिथम लगे हुए हैं, कुछ रूल लगे हुए हैं। अगर आपने वो रूल फॉलो नहीं किया तो चालान फिजिकल कोर्ट में चला जाएगा दोस्तों। और फिर आप वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर सर्च करते रह जाओगे और आपको यही मैसेज दिखेगा कि दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहली बात तो आपको क्लियर हो गई, जब ये एसएमएस आता है तो ये नहीं सोचना है चालान वर्चुअल कोर्ट में चला गया, सिर्फ चालान कोर्ट में जा रहा है। वर्चुअल में जाएगा या फिजिकल में, ये आपको पता चलेगा। अब दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम जैसे ये एसएमएस आता है वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर सर्च करने चले जाते हैं। आपको ये काम नहीं करना है। आपको ई चालान की वेबसाइट पर जाना है, जहां पे चालान को पे करने का ऑप्शन होता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, उसमें वो वीडियो मिल जाएगा। तो उस ऑप्शन पे जाना है जहां पे हम ई चालान की वेबसाइट से चालान को पे करने जाते हैं। जब चालान को दोस्तों पे करने जाते हैं ना, तो आपको ये स्क्रीन दिखती है। अब यहां पे आपको 2 तरह के बटन दिखते हैं। कुछ लोगों को यहां पे पे नाउ का बटन दिखता है, कुछ लोगों को यहां पे स्टेटस का बटन दिखता है। देखिए दोस्तों, अब ध्यान क्या करना है कि जब तक यहां पे पे नाउ का बटन आ रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना है। आपको वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर सर्च नहीं करना है। भले ही ये वाला एसएमएस आ गया है कि चालान कोर्ट में चला गया है, लेकिन आपको वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे तब तक सर्च नहीं करना है जब तक कि यहां पे ई चालान वाले पेज पे पे नाउ का बटन आ रहा है। जब ये पे नाउ का बटन चेंज हो जाएगा स्टेटस में, जैसे कि नीचे स्टेटस में चेंज हो गया, तब आपको वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे सर्च करना है। देखिए दोस्तों, जो स्टेटस का नीचे बटन ना दिख रहा है ना, ये भी पहले पे नाउ का था। पे नाउ का बटन काफी दिनों तक यहां रहता है। इवन जब ये मैसेज आ जाता है ना कि चालान कोर्ट में भेज दिया गया है, तब भी ई चालान की वेबसाइट पे नाउ का बटन काफी दिनों तक रहता है और आप ई चालान की वेबसाइट से पे कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको यही बताया था कि अगर आपको वर्चुअल कोर्ट में चालान नहीं मिल रहा है और आपको मैसेज आ गया कि चालान कोर्ट में चला गया है, तो भी आप ई चालान की वेबसाइट से पे कर सकते हैं। तो इसीलिए कई दिनों तक पे नाउ का बटन ई चालान की वेबसाइट पे आता है, ये एसएमएस आने के बाद भी। तो आपको लेकिन वेट करना है जब ये पे नाउ का बटन हट जाए ना, क्योंकि आपको ई चालान की वेबसाइट से पे नहीं करना है, आपको तो कंटेस्ट करना है। या फिर आप चाहते हो कि आपका वर्चुअल कोर्ट में जाए, वहां पे जज कई बार चालान बहुत कम कर देता है। तो जब ये स्टेटस के बटन में चेंज हो जाए, तब जाके आप ई चालान की वेबसाइट पर दोबारा जाइए और स्टेटस के बटन पर क्लिक कीजिए। फिर आपको एक स्क्रीन दिखेगी जहां पे ये बताया गया होगा आपको कि आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में गया है या फिजिकल कोर्ट में गया है, और वहां पे रीजन भी लिखा होगा अगर फिजिकल कोर्ट में गया होगा तो। अब जैसे मेरे केस में देखिए, मैं आपको 2 स्क्रीन दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूं अपनी बाइक का चालान। मेरी बाइक के चालान में यहां पे देखिए इस स्क्रीन में लिखा हुआ है, द चालान इज नॉट सेंट टू वर्चुअल कोर्ट बिकॉज इनवैलिड मोबाइल नंबर। अब दोस्तों, रीजन क्या है कि जब मैंने ये मेरा चालान कटा था मेरी बाइक पे, उस समय मेरी बाइक की आरसी से मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं था। तो एक रीजन ये है दोस्तों। हो सकता है आप भी स्टेटस के बटन पे क्लिक करो, उसके बाद आपको यही दिखे कि आपका चालान फिजिकल कोर्ट में भेजा गया, वर्चुअल कोर्ट में नहीं, क्योंकि आपकी व्हीकल से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। आज की डेट में ये मैंडेटरी हो गया है दोस्तों। परिवहन.gov.in की वेबसाइट से ऑनलाइन ही आप अपने व्हीकल के साथ मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। तो नहीं किया है तो अभी कर लो, वरना आपके सारे चालान फिजिकल कोर्ट में जाएंगे। एक तो रीजन ये हो गया। अब मैं दिखाता हूं कि जब मेरे कार के चालान के लिए मैं ई चालान की वेबसाइट पे गया, मैंने पहले पे नाउ के बटन को जाने दिया, उसको वेट किया जाने का। कुछ दिनों के बाद जब स्टेटस का बटन आ गया, मैंने चेक किया, तो देखिए मेरे कार के केस में क्या दिखाया। ये स्क्रीन देखिए। अब यहां कार के केस में भी लिख के आ रहा है दोस्तों, द चालान इज नॉट सेंट टू वर्चुअल कोर्ट बिकॉज पेमेंट इनिशिएटेड। अब देखिए दोस्तों क्या दिक्कत है। अभी मैंने जो आपको स्क्रीन दिखाई थी ना, ये वाली, कि यहां पे पे नाउ और स्टेटस के 2 बटन आ रहे हैं। तो जब तक स्टेटस के बटन में कन्वर्ट नहीं होता ना, कभी भी भूल के पे नाउ के बटन पे क्लिक मत कर देना। भले पेमेंट पूरी नहीं भी करोगे, लेकिन अगर आपने पेमेंट इनिशिएट भी कर दी, तो फिर आपका चालान फिजिकल कोर्ट में जाएगा। आप कहोगे क्या बेवकूफी वाला रीजन है, जब हमने ई चालान की वेबसाइट से पे ही नहीं किया तो क्यों फिजिकल कोर्ट में भेज रहे हैं, और पेमेंट इनिशिएट करने की वजह से क्यों फिजिकल कोर्ट में भेज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सॉफ्टवेयर की एल्गोरिथम ऐसी है, आपने देख लिया क्लियरली, ये वाली मेरी स्क्रीन में यहां पे ये लिखा हुआ है, चालान इज नॉट सेंट टू वर्चुअल कोर्ट बिकॉज पेमेंट इनिशिएटेड। मैंने पेमेंट शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो में बता के दिखा रहा था कि भैया अगर मैसेज आ गया कि चालान कोर्ट में चला गया, फिर भी आप ई चालान की वेबसाइट से पेमेंट कर सकते हो। तो पे नाउ के बटन पर मैं इनिशिएट करके आपको दिखा रहा था। उस चक्कर में मेरा चालान फिर गया नहीं वर्चुअल
वर्चुअल कोर्ट में। तो ये दो रीजन पता चल गया दोस्तों। ये दो रीजन से तो आपको बचना है। एक तो पे नाउ के बटन पे क्लिक मत करना जब तक कि स्टेटस का बटन नहीं आ रहा है। दूसरा, अगर व्हीकल के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो कर लेना, वरना दोनों केसेस में चालान फिजिकल कोर्ट में चला जाएगा। स्टेटस के बटन पे क्लिक करोगे, चेक करोगे तो आपको पता चलेगा फिजिकल कोर्ट में गया है, वर्चुअल कोर्ट में आपको दिखेगा नहीं, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा बार बार। अब एक दोस्तों रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं, आप सभी अपने अपने चालान को ई चालान की वेबसाइट पे देखिए जाके। अगर अभी पे नाउ का बटन आ रहा है तो कुछ मत कीजिए, रुके रहिए। लेकिन अगर स्टेटस का बटन आ चुका है तो उस पर क्लिक कीजिए, और अगर वहां पे ये आ रहा है कि चालान फिजिकल कोर्ट में भेज दिया गया है तो क्या रीजन मेंशन है, वो रीजन नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। अब क्या होगा दोस्तों, मैं सारे रीजन इकट्ठे करके एक वीडियो में बता दूंगा, जिससे क्या है कि जो रीजन आपको नहीं पता है ना, बाकी लोगों के रीजन वो आपको पता चल जाएंगे। हर आदमी को सारे रीजन पता चल जाएंगे तो कोई भी वो गलतियां नहीं करेगा जिसकी वजह से चालान फिजिकल कोर्ट के बजाय वर्चुअल कोर्ट के बजाय फिजिकल कोर्ट में चला जाता है। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी अभी देखा है, चालान वर्चुअल कोर्ट में जाना बहुत जरूरी है। ई चालान की वेबसाइट से तो पे करना बहुत ही गधापना है। क्योंकि मैंने एक दोस्त का देखा, 2000 का चालान वर्चुअल कोर्ट में 100 का कर दिया जज ने। तो भैया ई चालान की वेबसाइट से तो 2000 का चालान वो पे करता तो बेवकूफी होता ना। अब फिजिकल कोर्ट के कौन चक्कर लगाएगा, वहां जाके पैसे देते रहो किसी को, जो वहां बाबू बाबू बैठे हैं, वकील करो। तो सबसे बढ़िया है, हो सकता है देखिए फिजिकल कोर्ट में भी 100 रुपए का कर देता जज वो 2000 का चालान, लेकिन वहां ब्राइब लेने वाले बहुत बैठे हैं ना, धक्के खाओ, इधर उधर गालियां सुनो। वर्चुअल कोर्ट में चालान हो गया 2000 का 100 में, और वर्चुअल कोर्ट में पे कर दिया। तो बहुत जरूरी है चालान वर्चुअल कोर्ट में जाए, तो उसके लिए गलतियां नहीं करनी है। और जो गलती की वजह से आपका फिजिकल कोर्ट में गया है, वो गलतियां स्टेटस पे क्लिक करके बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, वीडियो बनेगा। दोस्तों बाय।